तो जब भी कोई यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोचता है ना, तो जहन में एक पूरी दुनिया आबाद हो जाती है। शोहरत, पैसा और अपनी तख्लीकी सलाहियत को दुनिया को दिखाने का मौका। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक और ही हकीकत छुपी है, जिसका सामना हर नए क्रिएटर को करना पड़ता है। सोच तो यही होती है ना कि बस वीडियोस अपलोड होंगी, लाखों में व्यूज आएंगे और बस पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। एक बहुत सीधी सादी उम्मीद कि शायद एक वीडियो वायरल हो जाए और जिंदगी बदल जाए। पर क्या ये वाकई इतना ही आसान है? अच्छा, चले इस ख्वाब से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आदाद-ओ-शुमार यानी नंबर्स असल में कहते क्या हैं। क्योंकि असल कहानी तो यही बताते हैं, और ये कहानी अक्सर हमारे तवक्कुआत के बिल्कुल उल्ट होती है। यहाँ आकर असल खेल समझ में आता है। देखें, YouTube पर रोजाना लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% को ही एल्गोरिथम आगे बढ़ाता है। सिर्फ 5%। इसका मतलब ये है कि 95% वीडियोस, उन पर की गई सारी मेहनत बस भीड़ में कहीं गुम होकर रह जाती हैं। और फर्ज करें कि कोई वीडियो चल भी जाए, तो यहाँ माली हकीकत का पहला और शायद सबसे बड़ा झटका लगता है। YouTube आपकी कमाई का सीधा सीधा 45% हिस्सा खुद रख लेता है। ये क्रिएटर की मेहनत पर एक बहुत बड़ा कट है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लें एक वीडियो ने 5,000 व्यूज़ पर 500 रुपये कमाए। सुनने में तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन फिर YouTube अपना 45% यानी 225 रुपये ले जाता है, तो क्रिएटर के हाथ में क्या बचा? सिर्फ 275 रुपये। ये वो ज़मीनी हकीकत है जिससे हर क्रिएटर को गुजरना पड़ता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है। सच तो ये है कि पैसों से कहीं बढ़कर कुछ ऐसे दबाव हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन एक क्रिएटर की ज़िंदगी पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। और ये है एल्गोरिदम का बेरहम चेहरा। अगर आप लगातार वीडियोस बना रहे हैं तो एल्गोरिदम खुश है, हो सकता है 15,000 इंप्रेशंस दे दे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ दिन का वक्फा आ गया तो एल्गोरिदम सीधी सजा देता है। इंप्रेशंस धड़ाम से गिरकर शायद 2000 पर आ जाएं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब जिंदगी बीच में आ जाए तो क्या हो? कोई बीमार पड़ जाए, कोई ज़ाती मसला हो, एल्गोरिदम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ एक ही जबान समझ आती है, कंटेंट, कंटेंट एंड मोर कंटेंट, बस। अब माली और एल्गोरिदमिक दबाव से आगे बढ़कर बात करते हैं उस ज़हनी बोझ की जो हर तबसरे, हर कमेंट के साथ आता है। यहाँ एक बहुत अजीब नफ्सियाती खेल होता है। एक क्रिएटर को शायद 99 तारीफों भरे कमेंट्स मिलें, लेकिन उसकी सारी तवज्जो, सारा ध्यान उस एक मनफी कमेंट पर अटक कर रह जाएगा, और वही एक कमेंट उन सब पर भारी पड़ जाता है। और बस वही एक मनफी जुमला पूरे दिन के लिए जहन पर कब्जा कर लेता है। क्रिएटर की सारी तवानाई, सारी सोच बस उसी एक बात के गिर्द घूमती रहती है। अब ऐसे में कोई नई चीज़ तख्लीक करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो इन तमाम चैलेंजेस को देखकर सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ एक गलत मकसद के पीछे भागने का नतीजा है? यहाँ से कहानी में एक अहम मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहाँ सोच को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के पीछे भागना एक ऐसी दौड़ है जिसका अंजाम एक बंद गली पर होता है। सोर्स में क्रिएटर ने अपने 5,000 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल का भी जिक्र किया, जो इसी कामयाबी की दौड़ में भागते भागते आखिरकार दम तोड़ गया। और फिर उसका हल एक बहुत सादा से ख्याल में मिलता है, जो मशहूर फिल्म 3 इडियट्स ने हम सबको सिखाया था। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। कामयाबी झुक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और यही वो सोच है जो पूरे खेल को बदल कर रख देती है। तो फिर असल इनाम क्या है? अगर व्यूज़ नहीं, पैसा नहीं, तो फिर क्या? असल इनाम इस सफ़र के अंदर ही छुपा हुआ है, इस अमल में, इस प्रोसेस में खुशी तलाश करना। असल खुशी इन लम्हों में मिलती है जो किसी काउंटर पर नज़र नहीं आती। जब घंटों की मेहनत के बाद एक स्क्रिप्ट फाइनल होता है तो जो सुकून मिलता है। जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो जो एक गहरा इत्मीनान महसूस होता है। और जब काम ख़त्म करके कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हैं तो जो आज़ादी का एहसास होता है। असल कमाई तो ये है। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि छोटे क्रिएटर्स अक्सर बड़े और कामयाब यूट्यूबर्स से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनकी ये अनथक मेहनत, चाहे उसे लाखों व्यूज़ मिलें या ना मिलें, अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आखिर में ये एक सवाल हर क्रिएटर के लिए है, चाहे वो यूट्यूबर हो, लिखारी हो या कोई आर्टिस्ट।
कोई जो कुछ भी बना रहा है वो कामयाबी के लिए है या काबिलियत के लिए, क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब पूरे सफ़र का रुख तय करेगा।